प्रयोगशाला का स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने दुबले पतले शरीर और कम वजन को लेकर परेशान रहते हैं। वजन नहीं बढ़ने के कारणों पर अगर हम बात करें तो आपके पाचन तंत्र की गड़बड़ी या हार्मोनल डिसबैलेंस और आपकी आनुवंशिकता भी हो सकता है। तो आइए आज हम सीखेंगे वही योगाभ्यास जो आपकी इन समस्याओं पर कार्य करते हैं। सबसे पहले आप सुबह या शाम को दौड़ना शुरू करें। कम से कम 40 से 45 मिनट आप तीव्र गति से दौड़ें। उसके साथ साथ आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है और धीरे धीरे संख्या बढ़ाते हुए कम से कम 12 सूर्य नमस्कार आपको रोज करना है। तो पहला आसन हम सीखते हैं भुजंगासन या सर्पासन। स्थिति आप देख रहे हैं, दोनों हाथों को कंधों के पास ले जाते हुए ऊपर उठना है, पैरों को मिला के रखें। ये आसन पाचन तंत्र की गड़बड़ी को ठीक करके आपके भुजाओं और कंधों को बलिष्ठ बनाता है। इसी श्रृंखला में अगला आसन है धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों से टखनों को पकड़ लें और पूरे शरीर को खींचते ऊपर उठाएं, धनुष की तरह ताने। आप देख पा रहे हैं पूरा वजन आपके पेट पर है, तो आपका पाचन तंत्र इससे सुदृढ़ होता है। साथ में आप देख पा रहे हैं कि जांघें, आपकी भुजाएं, कंधे और घुटनों की मांसपेशियां मजबूत बनती है, बलिष्ठ बनती है। सीधे लेटकर जो अभ्यास है उसमें पहला अभ्यास है पवन मुक्तासन। क्योंकि हमने पिछले वीडियोज़ में भी देखा है कि पवन मुक्तासन पाचन तंत्र पर सीधा असर करता है, पाचन तंत्र संस्थान को मजबूत करते हुए ये आसन आपकी पाचन क्रिया को ठीक बनाता है। रिलैक्स। इसी श्रृंखला में अगला अभ्यास हलासन, जो कि पाचन तंत्र की गड़बड़ियों को ठीक करते हुए आपके ग्रंथियों का जो डिसबैलेंस है, हार्मोनल डिसबैलेंस, उसको भी ठीक करता है। आप देख रहे हैं कितनी ग्रंथियां दब रही हैं, थायराइड से लेकर आपके पेट की जितनी भी ग्लैंड्स हैं सबकी अच्छे से मालिश हो रही हैं। धीरे धीरे इन आसनों की रुकने की संख्या बढ़ाएं, यानी समय को बढ़ाएं। धीरे धीरे वापस आते हुए कंट्रोल के साथ हलासन का अभ्यास। क्योंकि दो हमने लेटकर फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन किए हैं, तो एक बैकवर्ड बेंडिंग का आसन करना है बैलेंसिंग के लिए, तो सेतुबंद आसन लिया जा रहा है यहाँ पे। पिछले वीडियोज़ में हमने सीखा, एक बार फिर से देखें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। इस आसन में भी आपके थायराइड ग्लैंड पर काम हो रहा है और पेट की भी मालिश हो रही है, पेट की ग्लैंड्स भी दब रही हैं। धीरे से विश्राम की स्थिति में आते हुए पैरों को सीधा कर लें। और शवासन का भी अपना अलग महत्व है। आसनों की अभ्यास के बाद में शवासन कर लेना अति आवश्यक है, 2 से 3 मिनट तक। इसमें आपको अनुप्रेक्षा करनी है कि मेरा शरीर का वजन बढ़ रहा है, शरीर मेरा मजबूत हो रहा है और मेरे शरीर में बल का प्रवाह हो रहा है। वज्रासन भी रिकमेंडेड करेंगे हम लोग। घुटनों को मोड़ते हुए पीछे रखें और इस तरह से बैठ जाइए, पीठ सीधी, दोनों हाथ जांघों पे। ये आसन यहाँ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये एक तो खाने के बाद में इस आसन को कर सकते हैं, ये भी पाचन तंत्र की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए काफ़ी उपयोग में लाता है, और खाना खाने के बाद ये खाने का पाचन बहुत अच्छे से करता है। वज्रासन की स्थिति, और इसी में आप वायु मुद्रा भी बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं सामने किस तरह से आपकी फर्स्ट फिंगर को मोड़ के अंगूठा उस पर ओवरलैप किया जा रहा है और दोनों हाथों को जांघों पे रख लेंगे। आंखों को बंद करेंगे या नासिका के अग्र भाग पर देखेंगे और अनुप्रेक्षा, यानी ये सोचना है कि मेरा वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वज्रासन में बैठकर हम पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा वजन बढ़ाने के काम आती है। आप देख रहे हैं किस तरह से सेकंड फिंगर को मोड़ते हुए अंगूठे की टिप पर लगाते हैं और इस तरह से बैठ जाते हैं। 1.5 से 2 मिनट, 3 मिनट तक आप इस मुद्रा में बैठें और धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए 15 मिनट तक आप इस पृथ्वी मुद्रा में बैठें। प्राणायामों की बात करें तो भस्त्रिका का अभ्यास पाचन तंत्र की गड़बड़ी को वो ठीक करता है, और उसके बाद में आप कपालभाति को भी देख लें, पेट की अच्छे से मालिश करता है। और अब अग्निसार, दोनों घुटनों को पकड़ते हुए इस स्थिति में श्वास को बाहर फेंकें और पेट को अंदर बाहर चलाइए। अग्निसार क्रिया ये भी शरीर की जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और पाचन तंत्र की गड़बड़ी को ठीक करता है। अगर हम जल्दी वजन बढ़ाना चाहते हैं हमारा, तो हमें व्यायाम के साथ साथ
थोड़ा हमारे खाने पीने पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आप दूध और केला लीजिए। सबसे पहले गुनगुने दूध के साथ केले का सेवन करें। उसके अलावा रात को थोड़ी किशमिश और थोड़े चने भिगो के रख दें और सुबह नाश्ते के टाइम वो भीगी हुई किशमिश और चने को साथ में खाइए। अपने खाने में प्रोटीन की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लें। इसी के साथ आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।